बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 10। इसका हम पहले पार्ट ए करेंगे और ए पार्ट में हम इंशाल्लाह कुछ दुआएं सीखेंगे और सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जो हम पढ़ते हैं अपनी नमाज में, उसका तर्जुमा देखेंगे। और इसी तरह जो दूसरा पार्ट होगा यानी सबक नंबर 10 का बी पार्ट, उसमें ग्रामर में आज हम फेल माजी को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि आपने पिछले सबक में फेल माजी पढ़ा था, तो आज इंशाल्लाह नए अफाल सीखेंगे। नासरा खाला का दाकरा अबदा, उसी तरह दिलचस्प अंदाज से इशारों के जरिए, टीपीए के जरिए और नुकात तालीम या शौक भी होगा। तो इस सबक के यानी सबक नंबर 10 के इख्तिताम पे, यानी आप तकरीबन एक तो मिड में मुकम्मल कर लेंगे इस कोर्स का, जो है मिड हो जाएगा आपका। और दूसरा, जब ये 10 सबक आपके मुकम्मल खत्म हो जाएंगे तो इन 10 असबाब को मिला के आप 116 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान में 28,854 बार है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि QC1 में हमारा टारगेट क्या है, हमने 41,000 के करीब अल्फाज सीखने हैं। तो ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम ये अचीव कर लेंगे। 7 होमवर्क बहुत अहम है, इसकी अहमियत को जानने की कोशिश कीजिए। अगर ये 7 होमवर्क आप रेगुलरली करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी, आपको बहुत फायदा होगा। बज़ाहिर ये चीजें ऐसे आपको नजर आती हैं, लेकिन आप जब इसको देखेंगे प्रैक्टिकली, जब इसको आदमी करता है तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। दो तिलावत के 5 मिनट आप जुबानी जो आपको याद है वो पढ़े मुसहफ से, 5 मिनट देख के आप पढ़े। और दो पढ़ने की किताब अक्सर जो है वो शेयर की गई है, बुकलेट या अल्फाज मानी की शीट भी शेयर की जा चुकी है, उससे देख के पढ़े। दो पढ़ने के आपके, और एक सुनने का है। सुने, जो आपके लेसन है इसकी वीडियोस को देखें, सुने, अपने साथी से सवाल करें, अपने जो है वो चुन ले, अपना दोस्त चुन ले जिसके साथ आप ये कोर्स की बातें करें, वो आपको सुनाए, आप उसको सुनाए। तो थोड़ा प्रैक्टिस करें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत भी किया कीजिए। और सबसे अहम कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। तो इस अपने इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त इंतखाब है और इस पर खुश होना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और दो दुआएं, एक अपने लिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म, और अपने साथियों के लिए कि अल्लाह हम सबको मिलकर कुरान की इस क्लास में इकट्ठा मिलकर सीखने में हमारी मदद फरमा। इन सब में होमवर्क्स में पॉकेट बुक बहुत अहम है। ये जो अल्फाज मानी की शीट है, जो अक्सर मोबाइल पे भी शेयर की गई है, जिन लोगों ने किताबों का सेट मंगवाया तो उसके साथ उनको मिली होगी, या आपके साथ जो शेयर की गई उसका प्रिंट भी निकलवा के अपने जेब में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। तो ये बहुत अहम है इन सब में से, इससे सीखने की स्पीड आप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो लाजमी तौर पे पॉकेट बुक को देखते रहा करें। तो आज की जो हमारा सबक है उसमें हम दुआ लेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जो अक्सर दुआ हम ये पढ़ते हैं, तो इस दुआ को पहले रवा तर्जमा देख लेते हैं जी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। रब्बना, अच्छा रब्बना का यहाँ पे मतलब क्या रहे, ए हमारे रब। इससे पहले हमने टेबल किया था, रब के साथ हमने मिलाया था हु, हुम, का, ही, कुम, ना, ये जमायर हमने मिलाए थे ना। तो कोई आप में से ये टेबल करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये टेबल हम कर चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था दीनो हु, दीनो हम, दीनो का, दीनी, दीनो कुम, दीनो ना, यानी रब हु, रब को मिलाए, दीन को मिलाए, कलम को मिलाएं। ठीक है, जो भी आप इसमें मिलाएंगे जमायर के साथ तो ये कर सकते हैं जी। कौन करवाना चाहेगा ये? जी सिस्टर साजिदा, आप करवाइए, बाकी सब लोग साथ लाजमी किया करें। जी सिस्टर। रब्बाहू उसका रब। रब्बू रब्बूहू रब्बू। उन रब्बूहू उसका रब। रब्बूहू उन सब का रब। रब्बू का आपका रब। रब्बी मेरा रब। रब्बुकुम आप सब का रब। रब्बुना हमारा रब। और औरत के लिए? औरत के लिए उस औरत का रब। एक साइड पे जाते हैं, उस औरत का एक फिंगर के साथ करते आपने पढ़ा था ना, हैं। रदी अल्लाह अनहु, तो आयशा रदी अल्लाह अन, रब अनहु। नहीं, अबू बकर रदी अल्लाह अनहु, अबू बकर रदी अल्लाह अनहु कहते हैं, तो आयशा रदी अल्लाह अनहा। तो अनहा। अनहा। तो ये क्या होगा, रब्बहू है उस मर्द के लिए, तो औरत के लिए होगा रब, रब्बू। रबुहा। सिस्टर, रबुहु उस मर्द का रब, रबुहा उस औरत का रब, ठीक है ना, रबुहा उस औरत का रब। जिस तरह होता है ना, रजी अल्लाह अनहु, अबू बकर रजी अल्लाह अनहु कहते हैं। जब आयशा के लिए कहते हैं, मोहन्नस के लिए तो क्या कहते हैं, आयशा रजी अल्लाह अनहा। ठीक है, तो रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब। मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा। चले, तो ये था रब्बुहु, पेश थी उसके ऊपर। जैसे हम कहते हैं ना रब्बुना हमारा रब, काइंडली आप सब लोग इसको तवज्जो से सुने और मेरे साथ रहिएगा। रब्बुना बे के ऊपर पेश है, रब्बुना हमारा रब। यहाँ पे जो आ रहा है
ये डिफरेंट है, ये क्या है, रब्बाना है। तो याद रखिए कि रब्बुना का मतलब है हमारा रब, रब्बुना का मतलब है हमारा रब। इसका ये मतलब होगा रब्बुना अगर पेश के साथ है। अगर जबर के साथ है, जैसे ये आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए हमारे रब। ये आपने याद रखना है बस। इसमें ये रब्बना में या अंडरस्टूड है, इसमें या अंडरस्टूड होता है, हम अंडरस्टूड मानते हैं, यानी छुपा हुआ है या रब्बना, लेकिन पढ़ते हम रब्बना है इसको, ठीक है ना, रब्बना ए हमारे रब। तो ये आपने बस ख्याल रखना है, रब्बुना का मतलब हमारा रब, और या सॉरी, रब्बना का मतलब ए हमारे रब, रब्बना का मतलब ए हमारे रब। चलेगी, आतिना दे हमें, आतिना दे हमें, आती दे ना हमें, ये तो आपने पढ़ा ना, हु उसका, सॉरी हु उसका, हुम उन सब का आपका मेरे साथ दोहराएं, मेरे साथ इशारे करें सब लोग। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। तो ना का मतलब हमारा, आते ना दे हमें, आते कहते दे, ना हमें, आते ना दे हमें, ऐ हमारे रब दे हमें, क्या दे, जैसे आप पढ़ते हैं ना, एक आम आपको याद होती है ये कुरान मजीद में, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कि नमाज कायम करो और जक़ात दो। आतू, तो वो वही आतू से याद रखते हैं कि आतू तुम सब दो, और आती तू दे, एक ही बात हो रही है, ठीक है। आती जिस तरह ना आतू जक़ात, जक़ात दो, तो इसी तरह आती है तू दे, एक ही बात हो रही है, यानी पीछे हम बात करें रब की, तो है हमारे रब तू दे, आती ना दे हमें, यानी तू दे हमें क्या, फिर दुनिया, इस दुनिया में, फी तो आप जानते हैं ना, किसी को याद है फी कहाँ से आपने याद रखना है, फी, फी का मतलब में, मिसाल कोई बता सकता है। फी सबीलिल्लाह। फी अमानिल्लाह। फिलिल्लाह फी तो फी बिल्लिल्लाह। मानना, फिदे फी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह मानिल्लाह की राह में, तो फी का मतलब में, फिर फिर दुनिया, ये तो आसान है, उर्दू में हम दुनिया कहते हैं, दुनिया दुनिया में, में यानी दुनिया में, इस दुनिया में। अच्छा मुझे बताएं कि फी क्या है, फिल इसमें फेल है हर्फ है, मस्जिद इसमें फेल है हर्फ है, फी हर हर्फ है, हमें हर्फ हर्फ। जर पढ़े थे ना, तो हर्फ जर है। और अब दुनिया, ये क्या है, इसमें फेल है हर्फ है, इस इसमें कैसे पता चल रहा है, इस, इस शुरू में अलिफ लाम आ अलिफ रहा है। लाम। शुरू में अलिफ लाम, एक्सीलेंट, जजाकल्ला जी। तो ये आपने बस इस तरीके से याद रखना है इसको, ये इसमें फेल हर्फ आपने पहचानने हैं। तो अभी वैसे फेल हम पढ़ रहे हैं, तो फेल पे हम ज्यादा बात नहीं करते, इसमें फेल आ भी नहीं रहा, आगे हम इंशाल्लाह फेल पे भी बात करेंगे। अच्छा, फिर दुनिया, दुनिया में, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा दुनिया को समझने के लिए हम कुछ मिसाल लेते हैं। आप एक लफ्ज सुनते हैं, अकबर बड़ा, कुबरा इसी तरह, असगर सुगरा, अदना दुनिया, और सामने एक फूल बना हुआ है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इससे क्या मुराद है, आपको कुछ आपके सेंस क्या काम करता है कि क्या इससे मुराद हो, अकबर से कुबरा, ये क्यों लिखा हुआ है, असगर से सुगरा, अदना से दुनिया, किसी के जहन में कोई आता है कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, कुछ आइडिया अल्लाह की लगाएं। नेमत, अल्लाह की नेमत आती है ज़हन में। अल्लाह की नेमत। अच्छा, अकबर का मतलब क्या होगा आपके जहन में, हमने पढ़ा था ना बड़ा, अजान में, बड़ा, अकबर बड़ा, और कुबरा बड़ा, क्या हो गया, बुलंद, सबसे बड़ा। बहुत सब, बहुत सबसे बड़ा। कुबरा सर, अच्छा। अच्छा, असगर से सोगरा, तो ये जो, मुझे बताएं जरा, ये कुछ आपको देखते हुए, कुबरा सोगरा, आपके नाम जहन में कुछ नहीं आता, अकबर असगर, मोहम्मद इमाम मोहम्मद हसन हुसैन के थे ना ये। एक्सीलेंट, ये जजाकल्ला, ये पता नहीं किस सिस्टर ने बताया, ये क्या है, देखे ना, कुबरा नाम होता है मुअन्नस का, सुगरा नाम होता है मुअन्नस जी का, और अकबर मुजक्कर होता है, असगर मुजक्कर होता है, और यहाँ पे फूल भी बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुजक्कर है, और ये जो आगे है, ये मुअन्नस है, ठीक है। अकबर मुजक्कर है, कुबरा मुअन्नस है, असगर मुजक्कर है, सुगरा मुअन्नस होगा। इसी तरह अदना, उसी वजन पहनू पर जो आ रहे हैं, अकबर असगर अदना मिलते जुलते हैं ना, तो अदना मुजक्कर होगा, अदना मुजक्कर होगा, जबकि दुनिया उसी तरह, जिस तरह असगर से सुगरा, अदना से दुनिया, ये मुअन्नस होगी, दुनिया क्या होगी, मुअन्नस होगी, बस ये याद रखना है। क्योंकि दुनिया में कोई आपको निशानी नजर नहीं आ रही, कोई गोलता नजर नहीं आ रही दुनिया में, लेकिन आपने याद रखना है कि ये दुनिया, इस तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं, केसेस होते हैं कि आखिर पे गोलता नहीं है लेकिन मुअन्नस होती है, तो ये आपने याद रखना है। याद रखने का आसान तरीका क्या है, अकबर से कुबरा, तो अकबर मुजक्कर, कुबरा मुअन्नस, असगर से सुगरा, असगर नाम हो सकता है किसी मुजक्कर का, तो सुगरा मुअन्नस है, असगर से सुगरा, तो इसी के साथ मिलाएं, अदना से दुनिया, अदना क्या होगा, मुजक्कर, दुनिया मुअन्नस। मेरे साथ इसको दोहराएं, जो लोग आप जहां बैठे हैं माइक बंद रखते हो, मेरे साथ दोहराएं, अकबर से कुबरा, अकबर मुजक्कर, कुबरा मुअन्नस, असगर से सुगरा, असगर मुजक्कर, सुगरा मुअन्नस,
अदना से दुनिया, अदना मुजक्कर, दुनिया मुअन्नस। आलिम, इसको आपने करना है, क्योंकि इस तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं होमवर्क में, क्विज़ेज में। तो दुनिया क्या है? मुअन्नस है, अगर इसमें निशानी कोई नहीं है। चलें जी, फिर दुनिया, दुनिया में हसना, हसना, हसन से निकला है, हसन कहते हैं अच्छा, कहते हैं ना हसन अच्छा, और हसना अच्छी। तो ये भी जाहिर कर रहा है कि हसन क्या है? मुजक्कर है, और हसना मुअन्नस। इसमें तो गोल ता की निशानी आपको नजर आ रही है, इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं कि ये क्या है? मुअन्नस है। गोल ता किसको जाहिर करती है? मुअन्नस को। कोई मुझे बताएगा कि हसना की जमा क्या होगी? कोई बता दे, हसना की जमा क्या होगी? हसनतुन। हसनात। हसनात। तुम, हसनात। सिस्टर फरजाना, आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रही। हसनात। हसनातु। हसनात। अच्छा, हसनात, ठीक हो गया, हसनात। तो कुछ कह रहे हैं हसनातुन होगा, ठीक है, कुछ कह रहे हैं हसनातिन होगा। तो ये दोनों जमा हो सकती हैं, हसनातुन हो सकता है या हसनातिन हो सकती है। क्यों? कि इसके ऊपर गो पेश नहीं है, ठीक है, जबर नहीं है, सिर्फ हसनात है, उसका मतलब है दोनों मुअन्नस। आपके साथ ये सवाल अगर पूछा जाए तो ये दोनों ठीक है, हसनातुन भी ठीक है, हसनातिन भी ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ हसनातुन की जमा क्या है, तो आप कहेंगी हसनातुन, ठीक है। फिर उसके ऊपर दो पेश। अगर आपसे पूछा जाता है हसनातन की जमा क्या है, तो फिर हसनातन की जमा हसनातिन होगी। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। चले जी, तो इसको एक दफा हसना जमा क्या होगी? हसनात। जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, इसको कैसे समझ कर पढ़ेंगे? रब्बाना, ए हमारे रब, आतिना, दी हमें, फिर दुनिया, दुनिया में हसना, भलाई। तो इससे पैगाम हम क्या लेंगे? आप लोग जानते हैं कि अक्सर हमारी जो दुआएं हैं वो रब्बाना से शुरू होती हैं। अक्सर दुआ जो हम पढ़ते हैं ना, वो रब्बाना से शुरू करते हैं। रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसना, जैसे आ रही है, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारी दुआएं, तकरीबन जो दुआएं, अक्सर दुआएं वो आपकी रब्बाना से शुरू होती हैं। तो रब्बाना का मतलब है ए हमारे रब, ठीक है। रब्बुना का मतलब हमारा रब, और रब्बाना का मतलब ए हमारे रब। रब की तशरीह क्या है? हम पढ़ चुके हैं कि हर जरूरत को पूरा करते हुए हमारी परवरिश करने वाला, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला। और अच्छा, ये काम नहीं कर रहा, चले जी। तो दुनिया के हसनात क्या है यहाँ पे? हम दुनिया के हसनात में चार चीजें आपने ध्यान रखी है। ये सवालात आपके होमवर्क में आते हैं, इसमें क्विज़ेस में आते हैं, तो ये आपने इसको तवज्जो सुना है। दुनिया के हसनात में चार चीजें शामिल है, कौन कौन सी? नंबर एक, जरूरियात जिंदगी। और वो जरूरियात जिंदगी में क्या चीज हो सकती है? आपकी जो जिंदगी जरूरियात होती हैं, सेहत है आपकी, खानदान की फलाह है, इज्जत वकार, माल दौलत, नौकरी तिजारत, खानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह क्या है? ये जरूरियात जिंदगी जितनी भी है, ये दुनिया की हसनात होंगी। दूसरी दुनिया की हसनात में क्या आ सकती हैं? वो चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद हो। याद रखिए, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहते हैं जी कि ये आखिरत की हसनात है। नहीं, वो चीजें जो है तो दुनिया में आपके लिए, लेकिन उनका फायदा क्या आपको आखिरत में पहुंचेगा। तो वो दुनिया में कौन सी चीजें हैं? जैसे फायदेमंद इल्म है, दुनिया में आप हासिल करते हैं, सही अकीदा है, अच्छे अमाल है, इखलास है, अच्छे इखलाक हैं, तरबियत वगैरह, ये दुनिया के अंदर है आपके लिए चीजें, लेकिन इसका फायदा आपको आखिर में पहुंचेगा। वो चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद हो, लेकिन आपसे दुनिया में आपको है, लेकिन वो क्या कहेंगे? दुनिया की हसनात है। फायदा आखिरत में, लेकिन वो हसनात क्या होंगी? दुनिया की होंगी। इसी तरह अमन सुकून है, यानी ऐसा माहौल, ऐसा जगह जहाँ पे, इन्वायरमेंट जहाँ पे आप अमन और सुकून में इस्लाम के अहकाम पर अमल कर सकें। तो ये जो है तीन आपने याद रखनी है, दुनिया की हसनात है। कोई भी चीज, माल दौलत, नौकरी तिजारत वगैरह, जो है बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, वो हंसना नहीं हो सकते अगर वो आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। एहतसाब करेंगे हम अपना, जब ये पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि क्या मैंने सोचा है कि मैं दुनिया में जिस चीज के पीछे दौड़ रहा हूँ वो ठीक है? कभी ये सोचा है हमने? और उसके मांगने के बाद अगर वो ठीक चीज नहीं मिली मुझे, काफी कोशिश करने के बाद भी, तो क्या मैं मुतमईन रहता हूँ अल्लाह ताला के उस फैसले पे कि जो उसने मुझे, मैं जिसके लिए कोशिश कर रहा था, तो मैं उस चीज के पीछे दौड़ रहा था और मुझे चीज नहीं मिली, तो वो मेरे लिए हो सकता है उसमें बेहतरी ना हो, तो क्या मैं उसमें मुतमईन रहता हूँ? तो ये एहतसाब करेंगे। अगर तो ठीक है, उसमें मुतमईन है हम, तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो फिर अपना प्लान बनाएंगे। क्या प्लान बनाएंगे? रोजाना का सुबह से शाम तक का शेड्यूल बनाया जाए, ताकि दुनिया और आखिरत की हसनात हासिल हो सके। तो अल्लाह ताला से साथ साथ दुआ भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद है जी, अच्छा, इसको एक दफा अल्लिम पढ़ लीजिए। रब्बाना, ए हमारे रब, मेरे साथ पढ़िए, रब्बाना, ए हमारे रब। याद रखना है, रब्बाना का मतलब है ए हमारे रब, और रब्बुना का मतलब है हमारा रब। पेश के साथ होगा तो हमारा रब, और जबर के साथ है रब्बाना, इसमें या छुपा हुआ है, या रब्बाना, ए हमारे रब। आतीना, दो टुकड़े करेंगे, आते, दे, ना हमें, आते ना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में हसना, भलाई, ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। अल्लिम,
जब वीडियो देख रहे हैं तो उसको रोक के कम से कम 3 दफा आप दोहराना है अपने साथी के साथ, वो आपको बताए आप उसको बताएं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद अगला इसी दुआ का टुकड़ा है, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भलाई। वफी और में, ये तो आप जानते हैं, वफी वा और फी में। अल आखिरा, अच्छा अल आखिरा, जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो कि ये अल लगा हुआ है और आखिर पे गोलता है, ये ज़ाहिर करेगी ये मुअन्नस है। ठीक है जी। तो इसकी आखिरा, आखिरा जो है मुअन्नस है, तो उसकी मुज़क्कर क्या होगी? आखिर। आखिर मुज़क्कर है और आखिरा मुअन्नस है, ये आपने याद रखना है। आखिर मुज़क्कर और आखिरा मुअन्नस। ये जो कलर है, ब्लू कलर बता रहा है मुज़क्कर को, और ये पिंक कलर ये बता रहा है मुअन्नस को। तो ये थोड़े से कलर को भी आप देखा करें इसमें। वफिल आखिरत, और आखिरत में, हसना, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, हसन कहते हैं भलाई को, और हसना भलाई इसकी मुन्नस है। हसन मुजक्कर और हसना मुन्नस, और इसकी जमा बनानी तो हसनात, अलिफ का लगा देंगे गोल ता को हटा के। जी, तो आखिरत के हसनात क्या है? इससे पहले हमने बात की थी दुनिया की हसनात। अब आखिरत के हसनात की बात हो रही है। आखिरत में हसनात क्या होंगी? यानी मौत के बाद क्या होगा? अल्लाह की खुशनुदी, जन्नत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों का हमेशा का साथ वगैरह, और सबसे बढ़कर जो चीज है वो ये है कि अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रजा हासिल हो जाना। ये कितने खूबसूरत हसनात हैं। हम पूरे दिल से दुआ भी करेंगे और किया कीजिए कि अल्लाह हमें दुनिया की हसनात भी अता फरमा और आखिरत की हसनात भी अता फरमा। और इसमें जब से जो आखिर पे सबसे बेहतरीन आ रहा है कि सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका मिलेगा और उसकी रजा हासिल होगी। तो ये कितनी खूबसूरत तस्वर है, जरा इसमें देखिए थोड़ा सा कि आखिरत के हसनात में क्या क्या चीजें हैं। अल्लाह की खुशनुदी है, जन्नत है यानी जन्नत का असूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत है, सारे घर वालों का हमेशा का साथ है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका और रजा। तो इसको एक दफा पढ़िए जी, तसव्वुर और एहसास के साथ इन आखिरत के सनात को ज़हन में रखते हुए। वफिल आखिरा, और आखिरत में, मेरे साथ दोहराइए, वफिल आखिरा, और आखिरत में, हसना भलाई, हसना भलाई, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भलाई। मेरे साथ दोहराइए, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भलाई। पीछे बात हुई थी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। और अब बात हो रही रब वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी भलाई, यानी इस दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई दे। अल्लिम, सिखाइए, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। वाकिना अजाब बन्नार, वाकिना, और बचा हमें अजाब, अजाब नार आपको कहते हैं, और बचा हमें अजाब से आग के। तो वाकिना असल में 3 टुकड़े हैं, इसको जरा देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेल है। वाह एक टुकड़ा है, इसका मतलब है और। ही बचा, ये फेल है, ये इसमें नहीं है। की है ना इसमें, देखे ना इसका, इसमें क्या चीज बात रहे, बचा। की होता है ना, जैसे हमने आपने कल पिछले लेसन में पढ़ा था, फआला उसने किया, तो वो फेल था ना, उसने किया, कोई काम किया, कब किया? माजी में किया। तो इस तरह की है बचा, अल्लाह से हम कह रहे हैं कि बचा, तो ये एक ही हर्फ है, लेकिन ये फेल है। की बचा, वाकई और बचा ना, ये तो आप जानते हैं हमें। तो मेरे साथ दोहराइए इसको 2 दफा, वाह और की बचा ना हमें, वाकिना और बचा हमें, वाकिना और बचा हमें, वाकिना और बचा हमें, यानी अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं कि हमें बचा। तो की का मतलब क्या है? बचा। अजाब अन्नार, अजाब, अजाब उर्दू में भी कहते हैं अजाब, और नार आपको कहते हैं। और नार के साथ जो शुरू में अल आ रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये इसमें, ठीक है जी, अन्नार आग से, आग के अजाब से, अन्नार आग। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? दोज़ख की आग। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो अगर कोई मुसलमान गुनाहगार हो और जन्नत में उसका दाखिले से पहले क्या होगा? मुसलमान जो है, नाज़िमत अल्लाह ताला ने, एक मुसलमान जो है मोमिन है, उसको जन्नत में जो है वो अल्लाह ताला ने दाखिल करना है। तो उसके लिए क्या होगा? अगर कोई गुनहगार मुसलमान है तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके गुनाहों की सफाई जरूरी है। तो उलमाए कराम के मुताबिक सफाई की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मसलन इस्तिगफार, यानी इस्तगफार करना, उससे सफाई की जो है वो हो सकती है गुनाहों की। दुनिया की मुश्किलात आती हैं, मौत पर मशक्कत, कब्र की और हशर की सख्तियां वगैरह, यानी ये सारी जो आ रही हैं, ये सफाई का एक जरिया बन सकती हैं जन्नत में दाखिल होने के लिए, गुनाहों से सफाई का। और अगर ये भी काफी ना हो तो उसमें आग में उसे आग में डाल दिया जाएगा आखिरत में। तो अल्लाह ताला उसको, उससे हमें महफूज रखे, ताकि उसकी सफाई हो जाए, उसके बाद उसको जन्नत में दाखिला नसीब होगा। तो एक गुनहगार मुसलमान है तो उसकी सफाई की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, और सबसे जो इसमें खतरनाक है वो ये है कि उसको आग में डाल दिया जाएगा।
और इसमें सबसे आसान कौन सी नजर आती है? इस्तिगफार। हमने जो बात की थी, ये जो शक्लें हैं, सबसे पहले इस्तिगफार है, दुनिया की मुश्किलात है, मौत पर मुशक्कत है, कब्र की और हशर की सख्तियां वगैरह हैं। तो अच्छा, ये जो मुश्किलात हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तो गुनाहों की सफाई हो सकती है, बाकी ये हो सकता है कि दर्जात में बुलंदी के लिए भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला इसको बेहतर जानता है कि ये मुश्किलात, ये जो तंगियां हैं, कब्र की हैं, हशर की सख्तियां हैं, इस दुनिया में है, तो ये सारी चीजें क्या उसके गुनाहों की सफाई के लिए हैं या दर्जात की बुलंदी के लिए है, तो इसके लिए अल्लाह ताला उसको बेहतर जानता है। तो अगर ये भी काफी ना हो तो फिर आग में डाल दिया जाएगा। सबसे खतरनाक ये है कि अल्लाह ताला हम सबको बचाए कि आग में डाल दिया जाए। और सबसे आसान क्या है? इस्तिगफार है। गुनाहों की सफाई के लिए सबसे आसान अमल क्या है? इस्तिगफार है। तो सफाई की सब सूरतों में आसान है। और हम क्या करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार क्या था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 100 से ज्यादा मरतबा इस्तिगफार किया करते थे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, 100 मरतबा से ज्यादा इस्तिगफार किया करते थे। तो हम भी कोशिश करेंगे, अपने प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी से इरादा कीजिए कि डेली कम से कम 100 मरतबा हम इस्तिगफार करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। और नोट यहाँ भी क्या है कि अल्लाह जिसको चाहे माफ कर सकता है और अपनी रहमत से सीधा जन्नत में दाखिल कर सकता है। तो अल्लाह ताला की रहमत जो है उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। और हम दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, हमारे गुनाह माफ फरमा। पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ जो है वो दुआ कीजिए, सब मिलकर दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। क्योंकि वो जो आखिरत की सख्ती है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा मुश्किल है। हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन। और हमें जन्नत में दाखिल फरमा आखिर पे, ताकि हमें तेरी रज़ा और खुशनुदी हासिल हो। आमीन। तो इसको पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए। वाक़िन अज़ाब अन्नार, अज़ाब को जो है वो दोज़ख के आग के अज़ाब को ज़हन में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे साथ साथ। यानी ये एक दुआ ही है। तो इसी दुआ को पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ें। चलेंगे, पढ़े मेरे साथ। वाह और फी बचा ना हमें, वक़िना और बचा हमें। इसके कितने टुकड़े करेंगे? 3 टुकड़े। वाह और फी बचा ना हमें, वक़िना और बचा हमें। मेरे साथ दोहराएं। वक़िना और बचा हमें, वक़िना और बचा हमें, अज़ाब अन्नार, आग के अज़ाब से। अज़ाब अन्नार, आग के अज़ाब से। अगर ये इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं फिक्रों में याद करेंगे तो आपको आसान याद होते हैं। अगर आप अलहदा याद करें, अन्नार, अन्नार का मतलब आग है, तो मुश्किल है। आप कहेंगे ना अज़ाब अन्नार, आग का अज़ाब, अज़ाब अन्नार, आग के अज़ाब से। तो मेरे साथ दोहराएं। अज़ाब अन्नार, आग के अज़ाब से, वक़िना अज़ाब अन्नार, और बचा हमें अज़ाब से, आग के। अल्लिम, सिखाइए इसको। यानी आप इसको एक दूसरे को सिखाएंगे, या आप अकेले हैं तो कम से कम इतना ऊंचा बोलिए कि आपके कानों तक आवाज जाए। और जब वीडियो देख रहे हैं तो उसको रोक के लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है। पॉकेट बुक बहुत अहम है। ये जो नए अल्फाज आ रहे हैं, आप पॉकेट बुक से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। हर नमाज के बाद आप कोशिश करें, पॉकेट बुक निकालें या नमाज से पहले और उसको पढ़ लिया करें। 2 से 3 मिनट आपके लगेंगे हर सबक के जो है वो मीनिंग को देखते हुए। यहाँ पे हम नमाज के बाद पढ़ने की एक और दुआ, अहम दुआ हम लेते हैं। एक दुआ तो हमने पढ़ी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो नमाज के बाद हम उसको पढ़ते हैं। अक्सर वैसे भी पढ़ सकते हैं। एक और दुआ है नमाज के बाद पढ़ने की, उस दुआ को हम लेते हैं। सबसे पहले उसकी हम जो है उसकी अहमियत को देखते हैं। कि मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया, मैं तुमको वसीयत करता हूँ, ए मुआज़, नमाज के बाद ये पढ़ना कभी ना भूलना। क्या? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तो ये नमाज के बाद ये एक दुआ है, उसकी फजीलत आपको ऊपर बता दी गई हदीस मुबारक से कि नमाज के बाद इसको कभी जो है वो ना छोड़ना। इस दुआ की अहमियत का जरा अंदाजा लगाइए। क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? पहले काम क्या किया? हजरत माज का हाथ पकड़ा, एक काम किया। यानी आप किसी को बात बताए ना तो उसको हाथ पकड़ के बता दें, मेरी बात सुने ना जरा इधर। तो इसका मतलब है कि आपकी बात में कोई ऐसी बात है जो बहुत अहम है, उसको बताना चाह रहे हैं, पकड़ के आप बता दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हजरत माज का हाथ पकड़ा पहले, फिर कहा, कसम खाते हुए कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब देखिए उसकी अहमियत, कि कसम खा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए माज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दूसरी बात हो गई, मोहब्बत का इजहार किया। फिर तीसरी बात क्या है उसकी अहमियत में? फिर कहा, मैं तुमको वसीयत करता हूँ। इसमें भी ताकीद है कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ इस चीज की। किसकी? इस दुआ को कभी ना छोड़ना। ये दुआ कभी ना छोड़ना। इसकी अहमियत का जरा अंदाजा लगाइए कि कितनी अहम है। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम आज के बाद, हर नमाज के बाद इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? इरादा कीजिए इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको। तो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। बहुत आसान सी दुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तर्जुमे से तो इंशाल्लाह याद हो जाएगी। ए अल्लाह, मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। 3 बातें, तेरी याद, तेरा शुक्र, तेरी अच्छी इबादत। तो ये अल्लाह से हम मदद मांग रहे हैं।
क्योंकि जो भी काम करते हैं हम अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकते, तो अल्लाह की मदद से हम ये काम करेंगे। तो पढ़िए जी, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। ये तो आप जानते हैं, तमाम दुआएं तकरीबन दुआएं अल्लाह मसीह होती है, और अल्लाह का मतलब क्या है? ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। उसके बाद है अइन्नी। अच्छा, इसके दो टुकड़े करेंगे, अइन और नी। अइन का मतलब है मदद कर, अइन का मतलब है मदद कर, यानी अल्लाह ताला से हम रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें कि अल्लाह तू मदद कर, अइन मदद कर। ठीक है जी, आइन मदद कर, नी मेरी। जैसे हमने ये पढ़ा था ना, उस तरह नी का मतलब क्या है? मेरी। तो मेरे साथ दोहराएं इसको 3 दफा, आइन मदद कर, नी मेरी। मेरे साथ दोहराएं सब लोग, आइन मदद कर, नी मेरी, आइन मदद कर, नी मेरी। अब इसको मिला के पढ़े, अल्लाहुम्मा आइन्नी, ए अल्लाह मदद कर मेरी। अल्लिम, सिखाइए इसको। अला जिक्र का, अला तो आप जानते हैं। कोई मुझे बता सकता है अला कहाँ से हम याद रखा था? अला का मतलब है पर, तो कहाँ से याद रखेंगे अला का मतलब पर? आपको कहाँ से याद रहेगा? अला जी जल्दी। इब्राहिम। अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर और अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुसल्ले इससे अला एक और हमने पहले ली थी मिसाल, एक फ्रेज आसान सा, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप लोग मेहनत नहीं करते जी। एक और मिसाल ली थी अला की, जब हम हरूफ जर पढ़ रहे थे, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना, तो हमने पढ़ा था अला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सिंपल से आप डेली लाइफ में कहते हैं अस्सलाम जी। वालेकुम। मोहम्मद रिजवान का भी इधर आ गया चैट बॉक्स में, और बाकी सब लोग भी ठीक बता रहे हैं। सलाम अलैकुम, सलामती हो तुम पर। कितनी खूबसूरत दुआ है, सलामती हो तुम सब पर, अलैकुम तुम पर, कुम तुम सब, अला पर। तो वही अलैकुम असल में था अला और कुम, तो अला का मतलब पर है, अस्सलाम अलैकुम तुम सब पर, तो अला पर। ठीक है जी, अला का मतलब क्या है? पर। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला, ए अल्लाह मदद कर मेरी, पर किस पर मदद कर? जिक्र का। ये भी आसान है, जिक्र तो आप उर्दू में भी जानते हैं, जिक्र करना, याद करना। ठीक है जी, किसी को याद करना तो आप कहते हैं ना फलां का जिक्र, वो फलां पे फलां किसी का जिक्र हो जाता, फलां जगह पे किसी का जिक्र हो रहा था, किसी को याद किया जा रहा था, तो जिक्र क्या है? याद करना। जिक्र का मतलब याद करना। जिक्र का जानते हैं आप? का मतलब तेरा, हु हुम, का ही, तो हु का मतलब उसका, हुम उन सब का आपका। ये आपको आता है ना? मेरे साथ एक दो दोहराएं, हु उसका, हुम उन सब का आपका, ही मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। तो जिक्र का जिस तरह था, रब हु उसका रब, जिक्र का उसका जिक्र। ठीक है जी, सॉरी, जिक्र ही उसका जिक्र, जिक्र हिम उन सबका जिक्र, जिक्र का आपका जिक्र, तो जिक्र का आपका जिक्र। ठीक है, इस तरह जिक्र, जिक्री मेरा जिक्र, जिक्र कुम आप सबका जिक्र, और जिक्र ना हमारा जिक्र, तो जिक्र का तेरा जिक्र। यानी हम अल्लाह ताला से गुजारिश करेंगे, ए अल्लाह हमारी मदद कर तेरा जिक्र करने पर, अल्लाह जिक्र का तेरा जिक्र करने पर। और अगला भी आसान है, वाह, वाह का मतलब और होता है शुक्र का, तेरा शुक्र करने पर, शुक्र शुक्र और का तेरा, आसान है ना? तो अला जिक्र का 3 टुकड़े, अला और जिक्र और का, अला जिक्र का 3 टुकड़े करेंगे तेरा जिक्र करने पर। व शुक्र का 3 टुकड़े, वाह और शुक्र शुक्र और का तेरा, तेरा शुक्र करने पर, और तेरा शुक्र करने पर। वह हुस्न, और हुस्न हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, हुस्न का मतलब, हसन का मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छी। ठीक है जी, तो आगे इबादत बात हो रही थी, हुस्न का मतलब अच्छी कहेंगे, अच्छी कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे। वाह और हुस्न, अच्छा, अच्छी, इबादत, इबादत और का तेरी, इबादत का तेरी इबादत। तो 3 बातें, इसको आपने तवज्जो से पढ़ना है पूरी। इसको हम इसका आगे पैगाम ले लेते हैं जी। तो नमाज के बाद इस दुआ को मुख्तलिफ एहसास के साथ पढ़ सकते हैं। मसलन जब नमाज हमने पढ़ ली, तो हम कहेंगे कि अल्लाह, अगरचे कि मैंने नमाज पढ़ी है, यानी अभी मैंने जो नमाज पढ़ी, फर्ज करें अभी ईशा की नमाज आपने पढ़ी, इससे पहले मगरिब की पढ़ी, उसके बाद आप तसव्वुर क्या करेंगे इसके दुआ को पढ़ने से पहले, कि मैं उस तरीके से ना पढ़ सका कि जैसा कि पढ़ना चाहिए। ठीक है, अल्लाह से हम ये गुजारिश कर रहे हैं, इसलिए मेरी मदद कर, यानी आइनी मेरी मदद कर, कि मेरी अगली जो बार मैं अच्छी इबादत तेरी कर सकूं। ए अल्लाह, अब नमाज के बाद भी मैं तुझे दुनिया के कामों में ना भूल जाऊं। यानी ये भी हो सकता है नमाज मेरी बेहतर हो गई हो काफी, हम ये कोर्स कर रहे हैं, नमाज अच्छी करने के लिए कर रहे हैं, तसव्वुर के साथ पढ़ने के लिए कर रहे हैं, हमारी नमाज में बेहतरी भी आ गई है, तो हम ये फिर भी ये पढ़ेंगे, क्यों? कि अल्लाह, दुनिया के कामों में फिर तुझे मैं भूल ना जाऊं, तेरी याद रखने पर मेरी मदद कर। ठीक है जी, तो इस पूरे तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे कि हम अच्छी इबादत नहीं कर सके और दुनिया के कामों में फिर भूल जाएंगे, तो उसमें हम भूल ना जाए, अल्लाह की इबादत को याद रखें, अल्लाह ताला को। तो जिक्र, इसमें जो 3 बातें हैं कौन सी है? जिक्र, शुक्र और अच्छी इबादत। जिक्र, शुक्र और अच्छी इबादत। जिक्र क्या है? इंसान अल्लाह को याद नहीं रखता, भूलता रहता है, इसलिए कि दुनिया बहुत जोर से हमको अपनी तरफ खींचती है। आप सबको मालूम है इस चीज का, दुनिया बहुत जोर से खींचती है, और आजकल जैसे जिस तरह के हालात हैं, आसाइशें और ये सारी चीजें, और ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा है, तो दुनिया के कामों में नफा है, कारोबार नफा नुकसान है, कारोबार में इंसान डूबा रहता है,
तो हमें बहुत ज्यादा दुनिया कहती है, अल्लाह के जिक्र से हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, शैतान बुला देता है। तो अल्लाह से जब हम दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह जरूर हमें हमारी मदद करेगा। शुक्र क्या है, खासकर खुशहाली और नेमतों के वक्त उसमें भी अमली शुक्र याद करना नहीं रहता। ठीक है, जब भी हमें कोई नेमत मिलती है, अल्लाह की खुशहाली मिलती है, तो हम अल्लाह का शुक्र जो है अमली तौर पे याद नहीं करते उसको, और नेमतों का सही इस्तेमाल करना याद नहीं रहता। तो अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ये जरूर अल्लाह की मदद हासिल होगी। अच्छी इबादत, मसलन अक्सर हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन फर्र पढ़ते हैं, इधर उधर सोचते हुए पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हुए बगैर एहसास के, कभी जान पर सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी इबादत करना चाहिए जो अल्लाह को पसंद आ जाए। तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर हम एक पानी का घूंट भी अपने गले से नीचे नहीं लेके जा सकते। तो जब भी कहेंगे हम ये कहेंगे कि "ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमा"। तो पूरे एहसास के साथ इसको पढ़िए और दुआ कीजिए इन तीन चीजों की, जिक्र, शुक्र और अच्छी इबादत। तो ऐ अल्लाह मैं सारी जिंदगी तुझे याद करते हुए शुक्रगुजारी के साथ तेरी बेहतरीन इबादत करता रहूं। अल्लाह से दुआ करेंगे, पूरे तसव्वुर के साथ दिल से ये दुआ कीजिए, हम सब मिलके करेंगे कि अल्लाह हमें अपने जिक्र करने पर, शुक्र करने पर और अच्छी इबादत करने पर हमारी मदद फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। तो इसको इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, आइन्नी, दो टुकड़े करेंगे, आइन मदद कर, अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं। आइन ये उर्दू में कहते हैं अयानत, मुआवनत, ठीक है, ताआमुन, तो उसी से मिलता जुलता है। आइन मदद कर, नी मेरी, अल्लाहुम्मा आइन्नी, ऐ अल्लाह मदद कर मेरी, अला पर, जिक्र का तेरा शुक्र करने पर, व शुक्र का, सॉरी जिक्र का तेरा तेरी याद करने पर, व शुक्र का और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादत और तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो इसको एक दफा फिर मुकम्मल तर्जुमा पढ़िए जी। ऐ अल्लाह मदद फरमा मेरी, तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। अल्लिम, सिखाइए इसको। मुझे उम्मीद है कि जब आप दोबारा करेंगे तो उसको अल्लिम जब कहा जाता है तो आज कम से कम 3 बार आपने रिपीट करने अपने साथी के साथ, नहीं तो कम से कम खुद इतना करना है कि आपकी कानों तक जाए, और वर्ड बाय वर्ड इसको ब्रेक करके आपने करना है। एक दफा ब्रेक करके फिर आपने मुकम्मल तर्जुमा करना है। उसके बाद हम जब नमाज शुरू करते हैं तो सना है, ठीक है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका हम पढ़ते हैं। वैसे भी और भी दुआएं पढ़ी जा सकती हैं, सुन्नत से साबित है, लेकिन चूंकि हमारे बड़े सगीर पाक में ज्यादा यही दुआ हम इसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम इसी को लेते हैं। इसका तर्जमा पहले ले लेते हैं, सीखना है। और ये हम इसको आखिर पे इसलिए लेके आए तो चूंकि अब आपसे मैं पूछूंगा, आप इसका तर्जमा खुद से जानते हैं। तो देखें, हम सुबहाना का पढ़ चुके हैं। सुबहान का मतलब आपने पढ़ा था, याद होगा आपको, सुबहान का मतलब क्या था? कोई बता सकता है जल्दी से मुझे? सुबहान, हमें पता ना, सुबहान अल्लाह है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक पाक है, ऐप से पाक। पाक है, का सुबहाना का, पाक है तू। ठीक है जी, चले माइक सब बंद रखें। तो ये तर्जुमा आपको तकरीबन आता है। अल्लाहुम्मा आप जानते हैं, ए अल्लाह, ठीक है जी, तकरीबन आप देखें तो आपको तर्जुमा आता है। सना, इसलिए हम ये आखिर पे लेके आए ताकि आप खुद से आप चेक करें कि आप कितना तर्जुमा आप खुद से कर लेते हैं। पाक है तू, ए अल्लाह, व भी हमदी का, तो इसके टुकड़े इसी तरह करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका तर्जुमा करने से पहले मुकम्मल, चले पहले मुकम्मल तर्जुमा देख लें। पाक है तू ए अल्लाह, और तारीफ है तेरे लिए, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंद वाला है तेरी बुजुर्गी, और नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे। ये इसका रवां तर्जुमा हो गया। अब इसको लेते हैं सना, कहते कैसे हैं? सना में दो चीजें हैं, एक हम्द भी है और तस्बीह भी है। हमने हम्द पढ़ा था, अल्लाह की तारीफ और शुक्र। हमने पढ़ा था ना, हम्द का मतलब क्या है? अल्लाह की तारीफ और शुक्र। यानी हम्द का मतलब यह है कि अल्लाह की खूबियां बयान करना, अल्लाह की खूबियां बयान करना। और तस्बीह क्या होता है? नकाइस की कमी। हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से, कमी से, नक्स से पाक है। ठीक है, हमें जो भी मुश्किलात आती है वो हमारी अपनी जो है वो उसका होती है, बायस होती है अमाल का। ठीक है जी, हमारी आजमाइश होती है। तो अल्लाह ताला जो है वो जालिम नहीं है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, बल्कि अल्लाह पाक है। तो तस्बीह क्या है? नकाइस की नफी करना। तस्बीह नकाइस की नफी करना, और हम्द का मतलब है खूबियों का बयान। तो सना में ये दोनों चीजें आ रही है, हम्द भी आ रही है और तस्बीह भी आ रही है। ठीक है जी। तो सुबहाना, पाक है का तू, जैसे हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह, तो सुबहाना पाक है का तू, यानी हम अल्लाह से करेंगे अल्लाह तू पाक है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ये आप जानते हैं। व बिहम्दी का, इसके टुकड़े करें। वाह, मेरे साथ करें जी। वाह का मतलब और, बी का मतलब साथ, जैसे हम पढ़े थे ना, बिस्मिल्लाह नाम के साथ, बी का मतलब साथ। हमद, हम तारीफ कहते हैं, और का तेरी, और साथ तारीफ तेरी। उर्दू में सही करने के लिए करेंगे तो क्या कहेंगे? और तारीफ है तेरे ही लिए। ठीक है ना, उर्दू में तर्जुमा जरा सही करना है तो हमने थोड़ा सा इसको चेंज भी करना है। तो वैसे क्या बनता है? वाह का मतलब और, बी का मतलब साथ, हमद का मतलब तारीफ, का तेरी, ठीक है, और साथ तारीफ तेरी, यानी सारी तारीफ तेरे ही लिए। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और ए अल्लाह, और तारीफ है तेरे ही लिए। व बिहम्दिका, इसके टुकड़े करेंगे लाजमी। ठीक है जी।
पाक है तू ए अल्लाह, और तारीफ है तेरे लिए। यानी दोनों बातें आ रही हैं, तस्बीह और तारीफ। तो तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि अल्लाह ताला पाक है, ठीक है जी, और तारीफ के काबिल वही है। उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी तारीफ हम कर सकते हैं और दिल से शुक्र अदा कर सकते हैं उसकी, जो है अल्लाह के एहसानात को सामने रखते हुए उसको पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक, और बरकत वाला है तेरा नाम और बुलंदो वाला है तेरी बुजुर्गी। व तबारका, अच्छा मुझे कोई बताएं, वाह तो हो गया एक, आगे तबारक आ रहा है तो उसमें कितने टुकड़े होंगे? व तबारक अगर इसको करें तो टुकड़े इसके कितने करेंगे? कोई बता सकता है मुझे? व तबारक टुकड़े इसके कितने करेंगे मुकम्मल? चार। अच्छा अगर हैंड रेस करेंगे ना, अभी सब लोग अपने माइक बंद रखें, ये सिस्टर तैयबा फातिमा का आया था तो वो अपना बताएं जी सिस्टर तैयबा। बाकी सब लोग हैंड रेस करने की ऑप्शन यूज किया करें। जी सिस्टर। वाह तबारा वाह, वाह हो गया, का। ठीक है सिस्टर। एक वाह, वाह। वाह तबारा का, तबारा और का, तीन अच्छा टुकड़े आपने बन। बताया तबारा और का तीन। इधर सिस्टर सिद्रा ने बताया दो टुकड़े हैं, मोहम्मद नसरुल्लाह बता रहे हैं एक टुकड़ा है। तो नसरुल्लाह शायद वाव को नहीं शामिल करा, अगर वाव को शामिल करें तो वो भी दो बता रहे होंगे। तो सिस्टर ने बताया तीन है, वाह तबारा, तबारा और का। कोई और बताना चाहेगा? जी सिस्टर सिद्रा का चले, दो और कौन है? अच्छा नसरुल्लाह ने डिलीट कर दिया मेरे में, चले जी। तो मशाल कराची से जी हैंड रेस करें अगर वो लोग बताना चाहते हैं। सिस्टर किन्जा का भी है कि दो इसके टुकड़े हैं, तो दो कैसे हैं? चले कोई बताना चाहेगा अगर जो दो वाले हैं, क्योंकि चैट में आ रहे हैं, तो दो कैसे हो सकते हैं इसके टुकड़े? ओके जी, टाइम भी थोड़ा है हमारे पास, आप लोग भी अपने माइक। जी सिस्टर मशल आप बताएं जी। ये असल में वाव और अलग है, तबारक का अलग है। ये तबारक का पूरा एक लफ्ज है। जी तो तबारक का असल में जैसे है ना मुबारक, बरकत, तबर्रुक, तो ये देखे ना, मुबारक में भी काफ आ रही है, तब बरकत में भी काफ आ रही है, तबर्रुक में भी काफ आ रही है, और नीचे नोट आ रहा है तबारका में जो मौजूद काफ है वो इसमें जमीर नहीं है, वो आपकी वाली नहीं है, बल्कि जो उसके अंदर ही शामिल है। बारह का इसके रूट वर्ड्स हैं, वे रे काफ, बारह का, ठीक है। तो ये उसके अंदर ही शामिल है, ये वो वाली नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना इसमों का, तेरा नाम, तो तबारक का ये नहीं कहेंगे तेरा नाम बरकत वाला है तू, बल्कि हम कहेंगे तबारक असल में एक पूरा वर्ड है बरकत वाला, तो ये इसमें जमीर नहीं है, वो काफ वाली है। बस ये ख्याल रखना है। जज़ाकल्लाह सिस्टर। वाह और तबारक बरकत वाला, तो ये एक ही लफ्ज है, तबारक बरकत वाला। व तबारक और बरकत वाला। इसमों का, तेरा नाम, अब इसमें अलहदा करेंगे, इसम नाम है और का तेरा, इसमों का नाम तेरा, यानी बरकत वाला है नाम तेरा। व तआला, और ये आप जानते हैं वाह का मतलब, और तआला बुलंदो बाला आलिशान। अब सुबहान रब्बियल आलिया में पढ़ चुके हैं, अला बुलंद को कहते हैं, तो तआला बुलंदो बाला आलिशान, और बुलंदो बाला है आलिशान है। जद्दू का दो टुकड़े करेंगे, जद और का तेरी, जद बुजुर्गी, जैसे जद अमजद आबा व अजदाद, ठीक है जी, बुजुर्गी को बयान करने के लिए। तो जद्दू का बुजुर्गी तेरी, जद्दू का बुजुर्गी तेरी, ठीक है जी। तो इसको मुकम्मल पढ़िए, व तबारक अस्मुका का, और बरकत वाला है तेरा नाम, व तआला और बुलंदो वाला है जद्दू का तेरी बुजुर्गी। अल्लिम, सिखाइए इसको। वला इलाहा गैरु, आप जानते हैं ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। वाह का मतलब और, ला का मतलब नहीं, इलाह का मतलब माबूद, और नहीं है कोई माबूद। गैरू का, ये दो टुकड़े करेंगे। गैरू का, गैर कहते हैं सिवाय, हम कहते हैं ना गैर मुस्लिम, जो मुसलमान इसको क्या कहते हैं? गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं है यानी सिवाय, मुसलमान के सिवाय। गैर अरबी, जो अरबी नहीं उसको हम कहते हैं गैर अरबी, ठीक है। तो गैर का मतलब सिवाय, का तेरे, यानी तेरे सिवा, गैरू का तेरे सिवा, वला इलाहा गैरू, और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। अल्लिम, पॉकेट बुक बहुत अहम है। आज की हमने दो दुआएं पढ़ी हैं और सना पढ़ी है, तो इसमें काफी नए लफ्ज आ रहे हैं, तो ये काइंडली पॉकेट बुक का बार बार आपको बताया जा रहा है, इसको लाजमी रेफर करते रहें ताकि आपकी सीखने की स्पीड बढ़ जाए। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद ग्रामर पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी तो हमारा पार्ट बी, ग्रामर पार्ट जिसे हम कहते हैं, सबक नंबर 10 और बी पार्ट। आज की ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंग हम ग्रामर अब शुरू हो चुकी है, पहले भी बहुत आसान थी और अब हमने फेल शुरू कर रखा है। और फेल इसलिए अहम है कि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसको जो है ना आपने पूरी तवज्जो से सीखना है। और सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि प्रैक्टिस लाजमी करनी है। याद रखिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे और ट्रांसलेशन करना आसान होगा।
जैसे आज जितने भी हमने लफ्ज बोले तो मैं साथ आपके इशारे कर रहा था, आपने देखा होगा, नोट किया होगा, तो ये इशारे आपको बहुत जल्दी सिखाते हैं, बहुत जल्दी आपके जहन में जो ना वो बात बैठ जाती है। ये लाजमी टीपीए का यूज करना है। तो फेल माजी हमने शुरू कर रखा था, हमने पहले फेल माजी की बात करनी है। नसारा, फलका, जाकरा, अबदा, आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जो बहुत आसान है। तो इसको मुश्किल नहीं समझना, ठीक है ना। ग्रामर बहुत आसान है, शैतानी वस्फ़ा है, वो आपके जहन में आएगा, बात डालेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो ग्रामर टीपीए के साथ कौन करवाना चाहेगा मेरे साथ? जी, हैंड रेज करें। टीपीआई के साथ आप करवाएं मुझे जरा, पूरे उसको इस्तेमाल करते हुए। जी सिस्टर मोहम्मद फैजान के नाम से, जी फैजान। बाकी सब लोग साथ साथ इशारों के साथ बोलते रहे इसको। जी सुनिए, बोलिए। जी देखिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, बताइए, दिल से कीजिए अच्छा, कहिए, और बताइए, मिलकर दिल से कीजिए, कीजिए। जज़ाकल्लाह। चलेगी। तो इसको हम टीपीए से करते हैं। ये बहुत अहम है, इस स्लाइड्स को ऐसे नहीं समझना कि ऐसी को आपको बताई जाती है, बल्कि ये सुनना, देखना, सोचना, बोलना, बताना, दिल से कहना और मिलकर करना, ये बहुत अहम है। ये पूरे का पूरा जो है बॉडी का इस्तेमाल करना, ये आपके लिए बहुत इंशाल्लाह आपको फायदा देगा, बशर्ते कि आप इसको, इसकी अहमियत को समझें। अल्फाज या कलमा कुरान में आने वाला जो है वो लफ्ज या कलमा, आज भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा था कि ये बताइए, ये फेल है इसमें या हर्फ है, तो आपने बताया था कि फी जो है ये हर्फ जर है। आपने बताया था अल आखिरा इसमें, फिर आपने मुज़क्कर मुअन्नस भी बताया। तो ये हमने देखना है कि कुरान में जो जो भी लफ्ज या कलमा आएगा, जो भी आएगा, वो या तो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। क्या होगा? इस्म, फेल, हर्फ। मेरे साथ दोहराएं, या तो वो इस्म होगा, कलमा या लफ्ज, या फेल होगा, या हर्फ होगा। कैसे पता चलेगा इसमें? अगर कुरान में कोई लफ्ज आ रहा है, कोई दुआ पढ़ते हैं, जिक्र पढ़ते हैं, अगर उसमें कोई लफ्ज है तो उसको इस्म कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले उसका तर्जमा देखेंगे। अगर उसका तर्जमे में वो किसी का नाम है या सिफ्त है किसी की, तो वो इस्म होगा। जैसे किताब, मक्का नाम हो सकता है, सिफ्त मुस्लिम मोमिन हो सकती है, तो इस तरह की सिफ्त हो सकती है। अच्छा, सिफ्त में अच्छाई या बुराई दोनों चीजें आ सकती हैं। अरबी में जब सिफ्त की बात करेंगे तो अच्छाई भी सिफ्त में आती है, बुराई भी। और निशानी क्या है? शुरू में अल होगा, जैसे आज आपने पढ़ा अल आखिरा, तो अल होगा, आखिर पे उन होगा, ठीक है। मुस्लिमुन, उन, अन, इन, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, या ऊन, ईनात, जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। तो ये निशानियां बताएंगे आपको इसम की। दूसरी, फेल, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। जैसे कल आपने पढ़ा था फआला, उसने पिया, या फतहा, उसने खोला। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि उसने कोई काम किया, और फिर माजी की बात है, उसने खोला। ये नहीं कहा हमने कि वो खोलता है, हम ये नहीं कह रहे थे कि मुजारे की बात है, आगे की बात है, मुस्तकबिल की बात है, ठीक है। या वो खोल रहा है, हमने कहा उसने खोला, तो उसमें जमाना भी पाया जा रहा है, काम होना और जमाना भी पाया जाए। इसी तरह हर्फ क्या होगा? हर्फ जो इसम नहीं है, फेल नहीं है, हर्फ है, सिंपल सी बात है। जो इसम और फेलों को मिलाता है उसको हर्फ कहते हैं। और हुरूफ आपने कुछ पढ़े थे, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह, तो ये हुरूफ है जो इसम और फेलों को मिलाते हैं। तो इसको हम लेते हैं, आपने परेशान नहीं होना। असमा हम पढ़ चुके हैं। फेल जो आज हमने शुरू कर रखा है, तो हरूफ भी हम तकरीबन कर चुके हैं। फेल जो होता है वो अक्सर वर्ब या फेल अरबी में तीन हरूफ से मिलकर बनता है, तीन लेटर से मिलकर बनता है। कौन सा? जैसे फा, ऐन, लाम। फा, ता, हा, नून, साद, रा, दाद, रा, बा। अक्सर जो ज्यादातर फेल हैं वो तीन लेटर से मिलकर बनते हैं। तो ये बहुत आसान है। फेल की मजीद तीन इकसाम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान है। आप अंग्रेजी पढ़े तो उसमें पता नहीं वर्ब की कितनी आप किसमें पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अरबी बहुत आसान है, क्यों कि सिर्फ आपने तीन फेल ही पढ़ने हैं। वो कौन से हैं? फेल माजी जो हो गया, फेल मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। फेल मुजारे में दो चीज होगी, प्रेजेंट की बात होगी और फ्यूचर की, ठीक है। हाल की बात होगी, मुस्तकबिल की मुजारे में। और फेल अम्र, हुक्म देना। जैसे आज हम कह रहे थे ना, वाकी और बचा, हम अल्लाह से गुजारिश कर रहे थे। हुक्म देना, जो गुजारिश का नाम कहते थे। वाकी और बचा, हम अल्लाह को गुजारिश करते थे कि बचा ना हमें, तो ये अमर का सीगा था, ठीक है ना। इस तरह एह देना, हम पढ़ते हैं ना, एह दे सिरातल मुस्तकीम, तो हम अल्लाह से कहते हैं एह दे, हिदायत दे ना हमें, तो वो एह दे अमर था। तो ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, आपने परेशान नहीं होना। सिंपल सा है। माजी क्या है? जो हो गया, माजी जो गुजर गया। मुजारे क्या है? जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। और अमर क्या है? हुक्म देना, जो गुजारिश करना। ये याद रख लें। अगर ये भी नहीं रहता तो अभी आपने क्या करना है, आपके लिए मैं और ज्यादा आसानियां पैदा कर देता हूँ। वो ये है कि अभी आप सिर्फ फेल माजी को अपने जहन में रखें, ठीक है जी। तो फेल माजी जो हो गया, गुजर गया, परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया था। फ़अला पढ़ लिया था आपने, प्रैक्टिस भी आपने आज शायद रिवीजन में मेरे ख्याल में की होगी इसकी। तो फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता तू ने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया, और फ़अलना हम सब ने किया। जी, ये बहुत अहम है, चूंकि 9000 इस नमूने पे 9000 बार ये कुरान में आए हैं। इसका मतलब है हर लाइन में एक लफ्ज इस वजन पर है, तो इस लिहाज से बहुत अहम है।
कौन करवाना चाहेगा जी? कल प्रैक्टिस हो चुकी है तो एक दफा कोई एक आदमी करवा दे जी। सिस्टर मेहमूना आप करवा दे, बाकी सब लोग मेरी आपसे गुजारिश है, लाजमी साथ इशारों के प्रैक्टिस करनी है, शर्माना नहीं है, शैतान की बात में नहीं आना जी। सिस्टर फ़आला मेहमूना इसने किया, तर्जमा भी करे साथ। फ़आला इसने किया, फ़आलू इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। अच्छा, आपने किया यानी तूने किया, तो आपने क्या, सॉरी मैंने किया, आपने क्या बात कहा था? मैंने किया। फ़अल फ़अलतु फ़अलतू, तो ये याद रखना है, ता का मतलब तूने किया यानी आपने किया, और तू का मतलब मैंने किया, ठीक है। तुम का मतलब तुम सबने किया, और ना का मतलब हम सबने किया। बस ये याद रखना है। बाकी सब लोग मेरे साथ थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये फ़अला फ़अलू तो आसान है, फ़अला फ़अलू, ठीक है जी। चले एक दफा दोहरा ले सब लोग। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता तूने किया, ता का मतलब तूने किया, फ़अलतू तू मैंने किया, ठीक है जी। ये अक्सर दुआ में भी हम कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु, बेशक मैं हूँ, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं हूँ जालिमों में से। इसी तरह अक्सर ये होते हैं। बहरहाल आप समझ के पढ़ा करें चीजों को। तो ता का मतलब तूने, तू का मतलब मैंने, तो फ़अलता तूने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम ये तो आसान है, तुम आ रहा है ना, तुम का मतलब तुम सब, आप सब, फ़अलतुम तुम सबने किया, आप सबने किया, ना फ़अलना हम सबने किया। इसको कीजिए, चूंकि ये आपका पिछला सबक था। अच्छा, फ़अला के साथ हमने पीछे पढ़ा था फ़तहा, उसने खोला, और जअला उसने बनाया, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपकी असाइनमेंट है, लाजमी करना है। फतहा उसने खोला, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। जअला से आपने किया था, जअला, जअलू, जअलता, जअलतू, जअलतुम, जअलना। ये इशारे आपको बता रहे हैं। तू का मतलब आप, सॉरी ता का मतलब आप, तू का मतलब मैं, आपने इशारा करना है लाजमी। चले जी, हल फआला, जवाब दे कौन देना चाहेगा? क्या उसने किया? तो जवाब होगा जी। कौन देना चाहेगा? हैंड रेस करें सब लोग। जी सिस्टर मेमूना है, कोई नए लोग भी आने चाहिए जी। चले सिस्टर मेमूना भी आप करवा दें, लेकिन उसके बाद नया कोई आना चाहिए नेक्स्ट जी। सिस्टर मेमूना, हल फआला, नाम फ़आला, हल फआलू, क्या उन सब ने किया? नाम फ़आलू, जी हाँ, उन सब ने किया। चले, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इशारे भी साथ करेंगे। चले सिस्टर सिद्रा, आपने इशारा मेरा देखना है, इशारा आपने अपनी तरफ करना है, मेरा इशारा नहीं करना। आपने जवाब दे तो अपना इशारा करना है, ठीक है जी। हल फअलता, क्या तूने किया? नाम फालतू, हाँ मैंने किया। आपने इशारा किया अपनी तरफ? जी किया है। एक मिनट, ठीक है, मैं आपका इशारा नहीं करूंगा, मैं अपना इशारा करूंगा। हल फअलतुम, क्या तुम सब ने किया? नाम फालना, हाँ हम सब ने किया। हाँ, हम सबने। मुझे उम्मीद है आप सब लोग कर रहे होंगे। ये चूंकि पिछला सबक था, तो इसकी एक दफा याद हमने कर लिया। आज के सबक में हम क्या पढ़ेंगे? नसारा, खालाका, अबदा, ज़करा। बहुत आसान है, उसी तरह ही है जैसे हमने किया था, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू। इस तरह नसारा, खालाका, अबदा, ज़करा, सेम उसी तरह है। बहुत आसान है, लेकिन ये सेट हमने अलहदा बनाना है। कल वाला सेट क्या था? फ़अला, जअला, फ़तहा। कल वाला सेट क्या पढ़ा था? फ़अला, जअला, हाँ फ़तहा। और जमीला। ये माइक अपना बंद कर दीजिए सिस्टर सिद्रा। जब आप बात कर रही है तो पूछिए, सवाल है तो ठीक, नहीं तो वैसे अगर आप का माइक ओपन रहेगा तो इसको चले। तो इसी तरह नासारा, खाला का, आबादा, जाकरा, ये जब आपके माइक ओपन होते हैं तो बहुत सी चीजें आपकी मिस हो जाती हैं, तो ये काइंडली ख्याल किया करें जी। तो नासारा हम पढ़ेंगे, उसने मदद की। तो एक दफा सुन ले इसको, नासारा, मेरे साथ बल्कि दोहराया करें, नासारा उसने मदद की, इशारा करें, किसी की बात हो रही, किसी के बारे में, उसने मदद की, नासारा उसने मदद की, एक की बात है, मुजक्कर की। दाएं हाथ, नसारू उन सब ने मदद की, ऊ बता रहे उन सब ने, किसी के बारे में बात हो रही, उन सब ने मदद की। नसरू, नसरता, ता का मतलब है तूने, ठीक है, आपने, एक ही बात हुई। नसर तू, मैंने मदद की। ता का मतलब तूने, तू का मतलब मैंने। नसर तुम सब ने मदद की, आप सब ने मदद की। नसर ना, हम सब ने मदद की। ना का अलिफ लंबा करना है, ठीक है जी। तो तर्जमा कीजिए आप सब लोग। नसरा, तर्जमा कीजिए, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। तर्जमा करें। नसरता, आपकी उंगली मेरी तरफ आनी चाहिए, आपने मदद की। आप मुझे कह रहे हैं कि आपने मदद की, तूने मदद की। नसर तू, अपनी तरफ उंगली करें, तर्जमा करें, मैंने मदद की। नसर तुम, मेरी तरफ चार उंगलियां, आप सब ने मदद की। आप मेरे साथ कोई लोग ज्यादा बैठे तो आप कहेंगे आप सब ने मदद की, मेरे तरफ इशारा करके। नसर ना, अपनी तरफ करेंगे, आप लोग ज्यादा है तो कहेंगे हम सब ने मदद की। चलें जी, मेरे साथ दोहराइए इसको। नसरा, नसरू, नसरा, नसरू, नसरा, नसरू। अब अगले को दोहराएं, इशारे करने हैं।
नसरता नसरतू, दोहराए जी, नसरता नसरतू, नसरता नसरतू, एक उंगली से दाएं हाथ और एक उंगली वाहिद मुजक्कर, आप मेरी बात, नसरता नसरतू, नसरता नसरतू, इशारा बता रहे आप मैं, ठीक है जी। अब इशारे से आपने तर्जुमा समझना है। नसर तुम, नसरना, नसर तुम, नसरना, नसर तुम, नसरना। एक दफा फिर मेरे साथ करें, मिल के करते हैं हम सब लोग। नसरा, उसने मदद की, नसरू, उन सब ने मदद की। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ इशारों से करेंगे। नसरता, तूने मदद की या आपने मदद की। मैं तू इसलिए कहता हूँ कि आपको याद है कि एक बंदे की बात हो रही है, आप में ज्यादा भी आ सकते हैं, तो इसलिए तू, वैसे आपने लिखना आप है, ठीक है। आपकी मतलब है, अगर आप लिखेंगे तो उसका मतलब है एक की बात हो रही है। आप सब लिखेंगे जैसे आ रहा है नसर तुम में आप सब, तो आप और आप सब, इनको फर्क करना है आपने वैसे, ठीक है। नसरता, आपने मदद की, नसर तू, मैंने मदद की, नसर तुम, आप सब ने मदद की। अब है ये आप सब, आप नहीं, आप सब ने मदद की। नसर ना, हम सब ने मदद की। अल्लिम, इसको सिखाइए जी, प्रैक्टिस करवाएं। आपका, आपकी बारी है तो आपने लाजमी इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, गलत हो जाता है कोई इश्यू नहीं, आपका पार्टिसिपेट करें काइंडली। ये कुरान की क्लास है, सीखने की क्लास है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। आपके एंड पे मेहनत मुझे नजर नहीं थी, मुझे थोड़ी सी ये जो है ना, ये है, आपसे गिला है, तो आप प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते जिस तरह मैं चाहता हूँ। जी सिस्टर फरजाना आप करवाए जी, बाकी सब लोग साथ साथ। नसरा, उसने मदद की, असरा, उसने मदद की, नसरू, उन सब ने मदद की, नसरता, आपने मदद की, नसर तू, मैंने मदद की, नसर तुम, आप सब ने मदद की, नसरना, हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह। चलें किसी एक और से लेते हैं, जल्दी से कौन करे, बगैर तर्जमे करवा दें। सिस्टर महमून आप जल्दी से करवाएं जी, बगैर तर्जमे के। नसरा, नसरा, नसरु, नसरता, नसरतुम, नसरतुम, नसरना, आप नसर तू को नसर तुम तो नहीं कह रही सिस्टर, नसर तू, मैंने नसरतुम। मदद की, नसर तू, इसको नसर तुम नहीं कहना, ठीक है जी। जी। चले जी सिस्टर, आगे हैं मोहम्मद फैजान, आप करवाएं जल्दी से बगैर तर्जमे के, माइक ओपन करें जी, मोहम्मद फैजान। नसरा नसरु नसरता नसरतू नसरतुम नसरना। जज़ाकल्लाह। चले एक दफा मेरे साथ सब लोग कहें, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसर तुम, नसरना। अल्लिम, हल नसरा, क्या उसने मदद की, तो किसी के बारे में बात हो रही तो हम कहेंगे जी हाँ उसने मदद की। नाम नसरा, हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की, नाम नसरू, जी हाँ उन सब ने। नाम का मतलब हाँ, बाकी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हाल की जगह नाम। जब आपकी बात होगी तो मैं कहूंगा हल नसरता, क्या तूने मदद की, आपने मदद की, तो आप कहेंगे जी हाँ मैंने मदद की। मैंने आपकी तरफ इशारा करना है, आपने इशारा देखना है कि आपसे सवाल किया जा रहा है, आपने अपनी तरफ इशारा करके जवाब देना है, ठीक है जी। और हल नसर तुम, आपने इशारा देखना है, मेरा इशारा नहीं करना, मैं आपका इशारा नहीं करूंगा, आप जवाब देंगे नअम नसरना। तो ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से। मेरे साथ सवाल जवाब को जरा समझने की कोशिश करें। ता का जवाब तू, दोहराएं, ता का जवाब तू, ता आप, तू मैं, तुम आप सब, ना हम सब, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ नसरता, इसका ये है वाहिद, नसरता एक की बात हो रही है, तू, तो इसकी जमा क्या होगी, कौन बताना चाहेगा, अपना हैंड रेस करें। नसरता, तू ने मदद की जी, सिस्टर मेमूना, इसकी जमा क्या नसर होगी, ये तुम, वाहिद है। नसर नसरतुम। तुम, एक्सीलेंट। नसरता की जमा पूछी जा रही, इस तरह के सवाल हो सकते हैं। नसरता की जमा क्या है, नसर तुम। और नसरना जमा है, वाहिद क्या होगी, हम सब ने मदद की। जी सिस्टर आप ही बता दें। नसरता, नसर नसरतु। नसर, तू, नसर तू, नसर तू, एक्सीलेंट, सिस्टर फरजाना ने बता दिया, नसर तू, मैंने मदद की। तो ना की जमा तू होगी, तो वाहिद जमा डिफरेंट होंगे। बहरहाल, तो सवाल जवाब कर लेते हैं, कोई से दो लोग आ जाएं, कौन करवाना चाहेगा जी, जल्दी से। जी सिस्टर महमूना है और मोहम्मद फैजान, इनके अलावा कोई और लोग नहीं आ रहे। ब्रदर में से नहीं आ रहे, ब्रदर में से काफी लोगों की जो है ना पार्टिसिपेशन होती है। चलें सिस्टर किन्जा और सिस्टर सिद्रा, आपको अब मौका दिया जाता है। सिस्टर किन्जा आप सवाल करेंगी और सिस्टर सिद्रा आप जवाब देंगी जी। हल हल नसारा, नसरा, नाम नसरा हल नसरु, नाम नसरू हल नसरता, नाम नसरतू हल नसरतुम, नाम नसरना। अच्छा चले आप इधर ही ठहरे रहे। एक तो पहले ये मुझे बताना है, सिस्टर किन्जा आप बताएंगी, हल नसर तुम का तर्जमा क्या करेंगे, हल नसर तुम, तर्जमा करें। क्या आप क्या, इशारा देखे ना, आप मेरी तरफ चार उंगलियां से कर रही हैं। क्या,
नसर है उसने मदद की, तो नसर तुम। आपका माइक बंद हो गया है। हम आप सबने मदद की। क्या आप सबने मदद की? एक्सीलेंट। तो ये तर्जमा भी आपके जहन में चलना चाहिए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब इंटरचेंज कर ले जरा, पहले सिस्टर जो सवाल करी थी वो जवाब देंगी, और जो जवाब दे रही थी वो सवाल करेंगी। जी सिस्टर, वही पहले जो थी। हल नस्वारा नअम नसरा। हल नस्वरू नअम नसरू। हल नस्वरता नअम नसरता। नसरतु। नअम हल नसरतु। हल नस्वरतुम नअम नसरना। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह जी। चलें आगे, सिस्टर फरजाना का हैंड रेस था, उसको आगे ले लेते हैं। तो किसकी मदद की जा रही है? हमने कहा था अगर किसी पे काम हो रहा है तो वो उसके ऊपर जबर आती है, ठीक है। ये बात पता नहीं हुई या नहीं, लेकिन अगर नहीं हुई तो आप इसको सुन लें। एक लफ्ज है जईदुन। अगर जईदुन होगा दो पेश के साथ, तो उसका मतलब है वो कोई काम करने वाला है, ठीक है ना। उन अगर आ रहा है किसी के ऊपर, तो उसका मतलब वो काम करने वाला है, वो सब्जेक्ट है। अगर उसके ऊपर जबर आ जाए जैसे जईदन, तो दन का मतलब है उसके ऊपर काम हो रहा है। एक दफा फिर सुन ले। अगर किसी इसम जैसे जैद है, जैद के ऊपर पेश आएगी जईदुन, तो उसका मतलब है जैद काम करने वाला है। देखे ना, उन मैं उंगली ऊपर कर रहा हूँ कि वो खड़ा है, खड़ा होने वाला कोई काम कर रहा है। और जईदन, ये जबर की अलामत है कि वो उसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है। तो ये आपने याद रखना है। अगर दो जबर होगी तो उसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे उस पर कोई काम हो रहा है, तो हम जैद की मदद करते हैं, ठीक है ना। मदद करना अच्छी बात है ना। तो मैं कहता हूँ हल, क्या नासार आपने पढ़ा, उसने मदद की। किसकी मदद की? जईदन, जईद की। तो जईदन बता रहा है कि जईद की मदद की जा रही है। अगर हो तो जईदुन, तो फिर हम कहते हैं कि जईद मदद कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, जईदन है, तो जईद की मदद किसने की? नसरा, उसने मदद की। ठीक है जी, समझे इसको। हल नसरा, इसको अलग करके पढ़ेंगे। हल क्या नसरा, उसने मदद की, किसी की बात हो रही है। जईदन, जईद की। ठीक है जी। तो जवाब वही होगा, नाम नसरा जईदन, जी हाँ उसने मदद की जईद की, चेंज नहीं होगा, नाम चेंज होगा। हल नसरू जईदन, क्या उन सबने मदद की जईद की? तो जवाब वही होगा, नाम नसरू जईदन। जी। तो सवाल कर लेता हूँ मैं, आप जवाब दे जरा इसका तर्जुमे के साथ। सिस्टर उसका फरजाना का हेड रेस आप करवाना चाहेंगी? अपना माइक अनम्यूट कीजिए सिस्टर, और जिनके माइक खुले ये बंद कर दें काइंडली। जी जल्दी से। चले कोई करवा दे, कौन हैंड रेस करके करवाना चाहेगा? आप लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, आपका फिर टाइम ज्यादा हो जाता है। जी मोहम्मद फैजान साहब। हल नसरा जईदन। नाम नसरा जैदन हल नसरू जईदन। नाम नसरू जैदन उन सब ने मदद की, उन सब ने, ठीक है जी। तर्जमा भी आपके जहन में चलना चाहिए। चले जी, आगे बात करते हैं आपकी और मेरी। जी फैजान साहब, अभी करवा दें। हल नसरता जईदन, तो जवाब क्या होगा? नाम नसरता जैदन नसरतू नहीं जैद सर तू, मैंने मदद की जैद की। तो जईदन का मतलब है जैद की मदद की जा रही है, ठीक है, जैद की ऑब्जेक्ट है। हल नसर तुम जईदन, क्या तुम सबने मदद की जैद की? नाम नसरना जैदन जी हाँ, हम सबने मदद की जैद की। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बार जी बार। एक दफा फिर सुन ले। नसर ता जईदन, नसर तू जईदन। हल की जगह नाम आ जाएगा, तो ता की जगह तू। जईदन जईदन रहेगा, चूंकि जैद की मदद की जा रही है। हल नसर तुम जईदन, क्या तुम सबने जैद की मदद की? तो आप कहेंगे नअम नसर ना जईदन, जी हम सबने जैद की मदद की। अच्छा, उसके बाद हमने आगे पढ़ना इसी तरह। नसरा के बाद है खाला का। तो खाला का उसने पैदा किया, खाला का उसने पैदा किया। मेरे साथ दोहराएं, खाला का उसने पैदा किया, खाला को उन सबने पैदा किया। दोहराइए। खलक ता, तूने पैदा किया। खलक तू, मैंने पैदा किया। खलक तुम सबने पैदा किया। खलक ना, हम सबने पैदा किया। कौन करवाना चाहेगा जल्दी से, क्विकली? जी मैमूना सिस्टर, बाकी सब लोग साथ साथ। खाला का, खाला का इसने पैदा किया, खाला को उन सब ने पैदा किया, खालकता आपने पैदा किया, खा खालक तू मैंने पैदा किया, खालक तुम आप सब ने पैदा किया, खालकना हम सब ने पैदा किया। अच्छा वक्कास खान नया नाम है, आप करवाएं। वक्कास खान जल्दी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। खलका, उसने पैदा किया। खलकू, इन सब ने पैदा किया। खलकता, आपने पैदा किया। खलकतू, मैंने पैदा किया। खलकतुम, आप सबने पैदा किया। खलकना, हमने पैदा किया। जज़ाकल्लाह। टाइम थोड़ा है तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको ज्यादा रिपीट करना है। हल खाला का, क्या उसने पैदा किया। नाम खाला, माँ खाला का। खालक पैदा करना अल्लाह की सिर्फ है ना, अल्लाह ताला हर चीज को पैदा करता है। तो माजी में क्या करेंगे? हम जब कहेंगे कि हल खाला का, क्या उसने पैदा किया, तो कोई पैदा नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, तो हम कहेंगे नहीं उसने पैदा किया। तो नहीं के लिए माजी में होता है माँ, ये आपने याद रखना है। नहीं के लिए माजी में क्या होता है? माँ। तो माँ का मतलब नहीं, खाला का उसने पैदा किया। तो माँ खाला का, उसने पैदा नहीं किया।
हल खलक, क्या हम सबने पैदा किया? तो कहेंगे मा खलक, उन सबने पैदा नहीं किया। हल खलकता, क्या तूने पैदा किया? तो आप यही कहेंगे ना, मैंने पैदा नहीं किया, तो क्या कहेंगे? मा खलक तू, मैंने पैदा नहीं किया। हल खलक तुम, क्या तुम सबने पैदा किया? क्या कहेंगे? मा खलक ना, हम सबने पैदा नहीं किया। ठीक है जी, चलिए सिस्टर फरजाना आप जवाब दें। हल खला का, क्या उसने पैदा किया? माइक ओपन करें, आपका माइक बंद है। माँ खाला का, उसने माँ पैदा खाला नहीं, का, उसने पैदा किया। हल खलकू, क्या उन सबने पैदा किया? माँ खाला को, नहीं पैदा किया उन सबने, साथ तर्जमा भी माँ कर लिए थे। खाला को। हल खलक था, क्या तूने पैदा किया? अच्छा सॉरी, माँ खलक, माँ खलक तू, मैंने पैदा नहीं किया। नहीं पैदा किया मैंने, अगर नहीं पहले लगा दे तो अच्छा होगा। हल खलक तुम, ठीक है, क्या तुम सबने पैदा किया? माँ खलक ना, नहीं पैदा किया हमने। जजाकल्ला, जजाकल्ला सिस्टर। तो मतलब आप शायद आप लिफ्ट में थी, आपको मैसेज भी आया था। जजाकल्ला, आप फिर भी मसरूफ है तो फिर भी साथ करवा रही। अच्छा, कोई शय पैदा की तो शय उन पैदा, अगर सब्जेक्ट है करने वाला है तो शय उन, अगर वो शय पैदा की जा रही तो शय अन, यानी उस पे काम हो रहा है, उसको ऑब्जेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए अन होगा, दो जबर, ठीक है, या जबर होगी। तो हल खाला का शयन, क्या उसने कोई चीज पैदा की? इसको सुन ले, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो क्या होगा? मा खाला का शयन, उसने कोई चीज पैदा नहीं की, यानी किसी चीज को पैदा किया जा रहा है तो शय अन होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो अन। हल खलकू शयन, क्या वो सब, उन सब ने पैदा की किसी चीज को? मा खलकू शयन, कोई सी चीज नहीं पैदा की उन्होंने। ठीक है जी। हल खलकता, क्या तूने पैदा किया? शयअन, कोई चीज। शयअन ऑब्जेक्ट है, दो जबर बता रही है। तो आप क्या कहेंगे? मा खलक तू, नहीं पैदा किया मैंने, शयअन, कोई चीज। हल खलक तुम, क्या तुम सबने पैदा की? शयअन, कोई चीज। तो आप कहेंगे मा खलक ना, नहीं पैदा की हमने, शयअन, कोई चीज। तो ये याद रखना, शयअन, शयअन रहेगा, चेंज होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और दो जबर बता रही है। अलिम, इसको आपने बार बार करनी है प्रैक्टिस, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया। तो आपका होमवर्क है, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नासारा खाला का, नासारा उसने पैदा किया, खाला का उसने, सॉरी, नासारा उसने मदद की, खाला का उसने पैदा किया। और होमवर्क क्या है? जाकारा उसने जिक्र किया। आज जैसे हमने पढ़ा था अल्लाहुम्मा आइनी अला जिक्र का, तेरा जिक्र करने पर, तो जाकारा उसने जिक्र किया, बहुत अहम है, ठीक है, जिक्र करना, अल्लाह को याद करना। जाकारा उसने जिक्र किया, मेरे साथ दोहराएं, जाकारू, उन सब ने जिक्र किया। उसी तरह ही है ना, कोई फर्क नहीं है, उसी से मिलता जुलता है। जकरता, तूने जिक्र किया। जकर तू, मैंने जिक्र किया। जकर तुम सब ने जिक्र किया, या आप सब ने। और जकरना, हम सब ने। मेरे साथ दोहराइए सब लोग, जकारा, जकारू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ दोहरा रहे होंगे एक दफा फिर, क्योंकि ये आपका होमवर्क है तो आपने खुद करना है। जकारा, उसने जिक्र किया। जकारू, उन सब ने जिक्र किया। जकरता, आपने जिक्र किया। जकरतू, मैंने जिक्र किया। जकरतुम, आप सब ने जिक्र किया। जकरना, हम सब ने जिक्र किया। अल्लिम। और इसी तरह आपका होमवर्क है आबादा। तो ये चार आज हमने टेबल किए हैं, नासारा, खालाका, जाकरा, आबदा, ये आपको याद भी होना चाहिए। और कल कौन से तीन किए थे ये भी आपने याद करने, अपने पास लिखने हैं, डिस्कशन ग्रुप में शेयर भी करें। आबदा, उसने इबादत की। आबदा, ठीक है ना, उसने इबादत की। आबदू, उन सब ने इबादत की। मेरे साथ हो रहा है। अबत्ता, आपने इबादत की। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, अबद, दाल और ता इकट्ठे पढ़ना मुश्किल होता है, तो इसको मर्ज कर दिया, दाल के ऊपर जजम डाल दिया और ता के ऊपर जो शद डाल के जबर, तो अबद। ठीक है जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको प्रैक्टिस करनी है। बत्ता, तूने मदद की, सॉरी तूने इबादत की, आपने। अबद तू, मैंने इबादत की। अबद तुम, आप सबने इबादत की। अबद ना, हम सबने इबादत की। एक दफा फिर इसको दोहराएं, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबद तू, अबद तुम, अबद ना। आपका इशारा बता रहा है, आपको तर्जुमा आपको पता होना चाहिए। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। अल्लिम, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। और आज का नुक्ता तालीम क्या है, बहुत अहम है। तीसरा होमवर्क हम पढ़ते हैं कि क्या है, कार्ड से पढ़िए, यानी अल्फाज मानी की जो शीट है, वो जो कार्ड है, उससे आप पढ़ेंगे उसको। पॉकेट बुक की सूरत में भी है, कार्ड की सूरत में भी है, शीट की सूरत में भी है, ये अल्फाज मानी की, तो ये तीनों सूरतों में है। अगर आपने मंगवाया हुआ है तो आपके पास वो कार्ड की शक्ल में होगा, या आपके मोबाइल पे है, आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, सामने लगाएं अगर बड़ा प्रिंट है, जेब में डाल दें अगर पॉकेट बुक है, अपने साथ रखें। और दिन में कम से कम 5 मरतबा उसको पढ़ें। 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज से पहले पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, मस्जिद में बैठे हैं, घर बैठे हैं, तो 5 मिनट 5 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 2 या 3 मिनट आपके मैक्सिमम लगेंगे। जो सबक है उसके अल्फाज देख लें, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आप करेंगे। और शैतान आपको भुलाना चाहता है, अल्लाह से वादा करें, इस पॉकेट बुक को हमेशा अपने पास रखेंगे, ठीक है, अपने जेब में, अपने पर्स में, या अपने सामने लगा लें कहीं पे, ताकि आप उसको चलते फिरते पढ़ते रहें। बहुत अहम है।
सीखने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये 10 असबाक मुकम्मल कर लिए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमने इसका मिड मुकम्मल कर लिया। देखिए कितने लोग हमारे साथ शामिल थे, आप लोग कितने बच गए। तो इस पे खुश हुए कि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया और अल्लाह ताला ने हमें इस्तकामत भी दी, और मजीद भी आगे चलते रहें। कुछ परेशानियां आ सकती हैं बाज़ औक़ात लोगों को होमवर्क्स में, और उस तरह रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। तो 116 अल्फाज सीखे हमने, जो कुरान में 28,854 बार है, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क बहुत अहम है, और अपना इंतखाब अल्लाह का जो आपने इंतखाब किया है, इसको जरूर याद रखें। रब्बी ज़िदनी इल्मा बार बार पढ़ते रहें, हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद इसको पढ़ लिया करें। खासकर जो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें इल्म का जिक्र आता है, तो आपको याद आ जाएगा, पढ़ा कीजिए। और लाज़मी दुआ कीजिए अपने लिए, अपने साथियों के लिए, कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। टीचर बनिए, बहुत है, किसी को आप सिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपका सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो सीखना क्या है, घर में किसी को पकड़ ले, दोस्त को पकड़ ले, उसको सिखाना शुरू कर दें। बहुत आसान है, जो आपने पढ़े ये टेबल्स की प्रैक्टिस करें, तर्जमा की प्रैक्टिस करें, तो ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। अगर आप करना चाहेंगे, पढ़ाना चाहते हैं, तो ये QC1 करें, उसके बाद ट्रेनिंग करें, QC2 करें, जो भी करें, ट्रेनिंग करें, आप खुद पढ़ाना शुरू कर दें, अगर आप इस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन। अल्लाह से दुआ है कि मैं कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। और आखिर पर फ़लस्तीन के मुसलमान बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए लाज़मी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह जो है उनकी मदद फरमा, उन पे रहम फरमा, और जितने भी मज़लूम हैं उन सब पे अपना रहम करम फरमा, उनकी मदद फरमा, और ज़ालिमों को हिदायत अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।